द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। हम पढ़ रहे थे अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था। इसके पहले के अंक में मैंने आपको ये बताया कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र होने से पहले 13 अलग अलग गणराज्यों में विभक्त था और उन राज्यों में कथन स्वतंत्र राजनीतिक चेतना भी थी और साथ ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सुदृढ़ता हासिल करने की चाह भी थी और इसीलिए उन्होंने एक संघात्मक शासन को स्वीकार किया। मैंने आपको यह भी बताया था कि अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी फेडरल या फेडरेशन शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, पर फिर भी वो सारे तत्व जो कि एक संघ राज्य में होने चाहिए वो अमेरिकी संविधान में विद्यमान है, मौजूद है और इसीलिए हम अमेरिका को एक सच्चा संघ के रूप में स्वीकार करते हैं। और हमने ये जाना था कि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था के 2 तत्व हमने विस्तार से जाने थे अभी पिछले अंक में, जिसमें पहला तत्व तो ये था कि वहां पर दोहरी शासन व्यवस्था है, एक संघ की और इकाइयों की, और दोनों ही शासन व्यवस्थाओं की शक्तियां मौलिक हैं, दोनों संविधान से शक्तियों को अर्जित करते हैं। दूसरा तत्व जो हमने विस्तार से जाना था पिछले अंक में वो था शक्तियों का विभाजन। केंद्र और इकाइयों के बीच में अमेरिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है और मैंने बताया था कि गणना और अवशेष के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन है, जिसमें कि वहां पर संघ की शक्तियां, केंद्र की शक्तियां गिना दी गई है, गणना कर दी गई है, काउंट कर दी गई है और शेष सभी शक्तियां जिनके लिए राज्यों को मनाही नहीं है वो राज्यों को सौंप दी गई है। मैंने ये भी बताया था कि न केवल वहां गणना और अवशेष के आधार पर शक्तियों का विभाजन है, बल्कि वहां पर केंद्र के लिए कुछ शक्तियों की मनाही है और इकाइयों के लिए भी कुछ शक्तियों की मनाही है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, मैंने केवल विषय से जुड़ने के लिए, दोहराने के लिए आपको ये बताया। आज हमारे पढ़ने का विषय है कि और कौन से तत्व हैं दोहरी शासन व्यवस्था और शक्तियों के विभाजन के अलावा अन्य कौन से तत्व हैं जो कि अमेरिकी संविधान में मौजूद हैं और उसे संघ बनाते हैं। तो इन तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। जो संघ होता है वहां का सर्वोच्च संविधान लिखित होता है, कठोर होता है और सर्वोच्च होता है। अमेरिका का संविधान लिखित है, कठोर भी है, वहां पर संविधान में संशोधन की व्यवस्था बहुत जटिल है। इसके पहले के 2 पहले हमने पढ़ रखा है कि संविधान की संशोधन की व्यवस्था कितनी जटिल है और वहां का संविधान सर्वोच्च है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में स्पष्ट किया गया है कि वहां का संविधान और उसकी विधियां, वहां की सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च कानून होंगे। अनुच्छेद 6 कहता है अमेरिका के संविधान का कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा विश्व में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी और अवैध समझी जाएगी, यानी वहां के संविधान को सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई। तो सर्वोच्च और कठोर संविधान ये वहां का संघात्मक तत्व है जो वहां मौजूद है। दूसरा तत्व है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। जो संघ होता है वहां सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका भी महत्वपूर्ण प्राथमिक तत्व माना जाता है, क्योंकि कल को संघ और इकाई में झगड़ा हो जाए या इकाई और इकाई में विवाद हो जाए तो एक सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। और अमेरिका में भी सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी सौंपी गई। 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के विवाद वाले मामले से, उस केस के बाद से अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां का संविधान सर्वोच्च है और उसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है और यदि किसी कानून को
संविधान के विपरीत पाया जाता है, किसी संविधान संशोधन को संविधान के विपरीत पाया जाता है या कार्यपालिका के आदेश को संविधान के विपरीत पाया जाता है, तो उसे अवैध या शून्य घोषित करने की शक्ति वहां की न्यायपालिका में निहित है। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका में 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के केस के माध्यम से वहां के सर्वोच्च न्यायालय को मिली है, ये शक्ति अमेरिकी न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करती है। तो ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता और निष्पक्षता, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो वहां की संवैधानिक व्यवस्था का आधार तत्व है। एक संघात्मक व्यवस्था का तत्व जो अमेरिका में मौजूद है वो है दोहरी नागरिकता। जहां संघ होता है वहां दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता और एक इकाई की नागरिकता। अमेरिका में भी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो सब अमेरिकन है, अमेरिकी संघ के सदस्य हैं, और दूसरे वो उस इकाई के भी सदस्य हैं, तो वहां की नागरिकता भी उन्हें प्राप्त है जिस इकाई के वो सदस्य है। हालांकि भारत एक संघ है और भारत में ऐसी दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता है, हम सब भारतीय हैं। हम राजस्थानी, हमारी नागरिकता नहीं है, हम भले राजस्थान के या कोई पंजाब का, पंजाब में उसकी नागरिकता नहीं कहलाएगी इकाई की नागरिकता, क्योंकि हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक संघ की नागरिकता और एक इकाई की नागरिकता। तो ये जो नागरिकता, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये भी संघात्मकता का एक तत्व है। एक संघात्मकता का तत्व है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व होना। जहां संघ होता है, सच्चा संघ होता है, वहां नंबर 1 संघ की व्यवस्थापिका के 2 सदन होंगे। एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा इकाइयों का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत के संदर्भ में भी हम देखें तो भारतीय संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व या इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अमेरिका के संदर्भ में भी हम देखें तो अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका, जिसे कि कांग्रेस कहते हैं, उसके 2 सदन हैं। प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है और द्वितीय सदन सीनेट कहलाती है। जो प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है उसमें प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर इकाइयों को दिया गया है। तो अलग अलग, कहां जनसंख्या ज्यादा उसके सदस्य ज्यादा, जहां जनसंख्या कम उसके सदस्य कम। किंतु जो दूसरा सदन सीनेट है वहां का प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व सभी इकाइयों को दिया गया है। यानी चाहे जनसंख्या कम हो चाहे जनसंख्या ज्यादा हो, सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व वहां पर दिया गया है। यानी वहां 50 गणराज्य हैं और प्रत्येक इकाई से 2 सदस्य सीनेट में जाते हैं। 100 वहां की सदस्य संख्या है, चाहे छोटी इकाई हो चाहे बड़ी इकाई हो। तो ये समान प्रतिनिधित्व, हालांकि भारत में 2 सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है, पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, जनसंख्या के आधार पर है राज्यों का। तो ये भारत में भारत से अलग अमेरिका की बात करें तो वहां समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि वो एक संघीय शासन या संघात्मक शासन है, क्योंकि वहां पर इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक जो संघात्मकता का तत्व है वो है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। अमेरिका में नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है, पर जो पहले से मौजूद राज्य हैं उनकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उनमें से या उनके क्षेत्राधिकार में नए राज्यों को स्थान नहीं दिया जा सकता। या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के कुछ हिस्से को मिलाकर एक नए राज्य का गठन यदि करना है तो वह कांग्रेस और उस राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना नहीं होगा। बिना विधानमंडल की सहमति के ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि वहां की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। तो इस आधार पर भी उसे हम संघ कह सकते हैं। देखिएगा अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है।
तो ये चीज ये बताती है कि वहां की राज्यों की सीमाएं अनुल्लंघनीय है। इसके अलावा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इकाइयों को पूरा वहां महत्व दिया गया है। हमने इसके पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखा और मैंने ये बताया कि संविधान संशोधन की पुष्टि कम से कम 3/4 इकाइयों के द्वारा होनी जरूरी है। तो और इसी तरह से प्रस्तावित करने के लिए भी उनको अधिकार दिया गया है। तो संविधान संशोधन में इकाइयों को महत्व देना, ये भी संघात्मकता का तत्व है। फिर संविधान जो राज्यों के हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। संघ का संविधान अलग है, राज्यों का संविधान अलग है। हालांकि उसमें शर्त यह है कि वो संघ के संविधान के विरुद्ध नहीं होंगे, विपरीत नहीं होंगे और एक राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना जरूरी है। जैसे गवर्नर, जो हमारे राज्यपाल की तरह गवर्नर होते हैं, वो मनोनीत नहीं होते, उनका भी निर्वाचन वहां की जनता के द्वारा किया जाता है। उन्हें हटाने का अधिकार भी वहां के राष्ट्रपति को नहीं होता, जैसे भारत में राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। गवर्नर को राज्य के विधानमंडल के द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था भी राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये भी संघात्मकता का एक तत्व है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान एक संघात्मक संविधान है, जिसमें संघ राज्य के जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व मौजूद हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था कैसे है।